नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिटी न्यूज़ पर। और मैं हूं राजेश रंगा और इस वक्त मैं मौजूद हूं सफीदों के गीता विद्या मंदिर में। और यहां पर आग जब लग जाती है तो किस तरह से कंट्रोल किया जाए वो दिखाना चाहेंगे सीधा लाइव। और ये देखिए, इस प्रकार जो है कभी भी आग लग जाए तो सबसे पहले फायर डायल 112 पर फ़ोन कर सकते हैं। और अभी जो डेमो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, बच्चों को किस प्रकार जो है प्रेरित किया जा रहा है। और ये देखिए फायर के जो अधिकारी हैं, मान लो तो आग जलने में सहायक होती है ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन बंद हो जाएगी तो फायर कॉल बंद है। और कोई एक बार और डेमो करवा दो। कोई स्टाफ से करना चाहे, कोई स्टाफ से करना चाहेगा, ऐसा कुछ नहीं जी जैसा आप सोचते हो। फिलहाल लाइव डेमो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आगजनी होने पर कंट्रोल कैसे किया जाता है। इसके बीच एकदम और थोड़ा सा डर लग रहा था, लेकिन अब मेरे को ये लग रहा है कि मैं बच जाऊंगी। अगर बाई चांस ऐसा होता है तो जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बट मेरा एक क्वेश्चन है, आपने जैसे बोला कि इसमें गैस ज़्यादा है तो प्रेशर से ये बाहर जाएगी फायर। अगर इसमें गैस कम हो तो उस केस में क्या कर सकते? वो बाद में चांस है। अगर आपको ये लगता है ना, पहली बात तो जब तक इसमें गैस है ना, प्रेशर में बाहर ही भगाएगा। ये जो बीच का गैप है जहाँ से आपने उंगली रखकर इसको बुझाया है ना, इतना गैप तो हमेशा रहता ही है। जब इसको सिलेंडर फटने का क्या कारण कहते हैं, जब हम इसको अच्छी तरह से ढक देते हैं, बाहर नहीं आ पाता जी। और इसका जो टेम्परेचर है, जो लोहे का है, जो टेम्परेचर है इसका हद से ज्यादा मतलब गर्म होने के बाद जब जोड़ खुलता है वैसे नहीं खुलता जी। अगर साइड में कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले तो ये है, जहाँ तक हो उसके किचन में है सिलेंडर तो उसको बाहर ले आए, या फिर हम घर पे है थोड़ा हाथ अगर सांसी बने तो गर्म गिला कपड़ा करके, या मतलब कोई हमारे पास प्लास्टिक की बाल्टी है या बोरी है, उसको गिला करके एकदम से ऐसे करेंगे ना इसको, तो बाहर से ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा और सिलेंडर बुझ जाएगा। अगर हम ये भी नहीं कर सकते लकड़ी के द्वारा या मतलब लाठी के द्वारा, अच्छी लंबी लाठी है तो उसको बाहर निकालने की कोशिश ना कर सके तो इसको टेढ़ा करो। मान लो जैसे ही हम इसको धक्का मारेंगे टेढ़ा तो ये हो जाएगा। उसके बाद जैसे फायर हो रही है ना, इसको रेगुलेटर को हम जैसे ही चोट मारेंगे रेगुलेटर एक तरफ चला जाएगा, क्योंकि ये आधा मिट्टी का होता है आधा डिक्चुन का होता है, ये टूट जाता है जी। उसके बाद जो बाहर है ये कर रहा है ना, जो फायर को बाहर तक भेज रहा है, ये रेगुलेटर काम कर रहा है। क्यों? रेगुलेटर में जो पिन होती है, पिन इसकी पिन को दबाता है, उसके बाद ही गैस बाहर आती है। आपने रखा होगा, जैसे मैं रेगुलेटर निकाल दूंगा गैस बाहर नहीं आएगी, ठीक है। या तो इसको तोड़ दो आप, या फिर बोरी का या मतलब बाल्टी के द्वारा इसको ऑक्सीजन से बंद कर दो। ऑक्सीजन बाहर से नहीं मिलेगी तो सिलेंडर की आग अपने आप बुझ जाएगी। उसके बाद रेगुलेटर से बंद कर दो आप। लेकिन सबसे बड़ी जो हम देखते हैं ना गलती क्या होती है, अगर इसको या तो मिट्टी डाल देते हैं इस पे या कपड़े से ढक देते हैं, वो सोचते हैं जी ये बंद हो जाएगा। ऐसे नहीं बंद होगा जी। या तो जैसे ही ऑक्सीजन का एकदम का कट ऑफ होगा ना, ऐसे बंद होगा। कपड़े ढकने की जो स्पीड होती है, हाँ जी, स्पीड ऐसे ही बस एकदम आना। जो कट ऑफ होगा ना उसके बाद रेगुलेटर को आप बंद कर सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन स्टाफ से बच्चों? जैसे अभी इसमें पाइप नहीं लगी हुई हाँ है, जी। अगर पाइप भी लगी हो तब कोई दिक्कत नहीं, जब भी सेम है जी। ये जो था पाइप थोड़ा लगाओ इसको। इसमें बराबर नहीं है जी, कटाई जो बराबर नहीं है ना, इसलिए हमारी उंगली पूरी तरह नहीं लग पाई जैसे कि ये लग पाई। तो इस पाइप की पहचान हाँ। कैसे हो? जैसे अभी आपने कहा कि ये पाइप आपको ये पाइप आप चेंजिंग का आ रहा है, आप देख सकते हो इसको जी, ठीक है। मैं कहूँगा इसको चेंज करवाओ, क्योंकि कई बार दिखा देता है नहीं है, या फिर आप अंदर से जैसे ये पाइप आपको दिखाई दे रहा है सही है तो इसे सिरे काट के दोबारा से हमने महीने 2 महीने में इसको दोबारा से डाल देना चाहिए। कट कर देना। हाँ जी, कट कर दो जी इसको। जैसे ये सिरा फूल गया ना इसका, तो यहाँ से ये रबड़ है जी। कितने दिन के बाद मतलब इसकी जो इसको चेंज 2-2.5 महीने में। 2-2.5 महीने हाँ में। जी, क्यों रबड़ है 2-2.5 महीने में थोड़ा सूखने का काम करती है ना, तो इसको आगे से काट करके? हाँ, आगे से काट के नेरे से फिर दोबारा से लगा दी। दोबारा से और 6 महीने में जो उसपे अपने दी हुई है आया था उसमें चेंज करवा लें। जब आग लग जाती है तो आनंद फानन में लोग जो है इधर उधर भागते हैं, तो ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए, किस तरीके से
वो अपनी जान बचा सकते हैं और सिलेंडर को फटने से किस तरीके से बचा सकते हैं? सबसे बड़ी बात है जी, मैं बार बार यही बता रहा हूँ, आगजनी को हम देखकर सबसे पहले तो घबरा जाते हैं, क्योंकि हमें बस ये दिखाई देता है कि सिलेंडर में आग लग गई है। लेकिन आपके सामने हमने डेमो करके दिखाया। अगर हम थोड़ा भी साहसी पना दिखाएंगे तो उससे हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने कभी भी अगर सिलेंडर में आग लग गई तो हमने इसको ढकना नहीं है या मिट्टी नहीं डालनी है। सबसे पहली है बात, इसको हम एकदम कपड़े से ढक दे, गिला कपड़ा हो तो ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी। कपड़ा या बोरी? हाँ जी, बोरी हो या कपड़ा हो, उसको एकदम से ढकेंगे या फिर बाल्टी हो जैसे प्लास्टिक की सिलेंडर के ऊपर पूरा पूरा आ जाए, ऐसे ही दबाएंगे तो ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाएगी, तो आग बंद हो जाएगी। उसके बाद हम रेगुलेटर के आसानी से बंद कर सकते हैं। आगजनी घटना है और सिलेंडर फटने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? जब हम इसको मिट्टी डाल देते हैं या इसको किसी चीज से ढक देते हैं, इसका टेम्परेचर जो है इसके साइडों में फैल जाता है, जो आग लगी हुई है, उसके बाद ये घटना होती है। वैसे नहीं होता, जैसे जब तक इसमें गैस रहेगी जब तक प्रेशर बाहर रहेगा जी। और क्या कुछ बताना चाहोगे सर, क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए? अक्सर हादसे हो जाते हैं तो वो भी जाने। हम तो यही कहेंगे बच्चों से भी, अपने माता पिता से और जो भी है आम पब्लिक से भी यही कहेंगे, जैसे कि गेहूं का सीजन है, काफ़ी पीक पर है, कोई साथी या पब्लिक में से बीड़ी सिगरेट पीता है उसको कभी भी मतलब रोड पे ना फेंके, ताकि किसी का और किसान का नुकसान ना हो सके। हम चाहेंगे कि काफ़ी सावधानियां बरतें। इस टाइम आप देखते हो कई बार दुकानों में मकानों में आग लग जाती है, एसी के कारण भी हो जाती है, अच्छा जी, और कोई कारण भी हो सकता है, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। इस टाइम जो है टेम्परेचर थोड़ा हैवी रहता है, तो हम ये चाहेंगे हर चीज को अपना सावधानी से बरतें और सावधानी में ही सुरक्षा है। अंतर्राष्ट्रीय जो फायर दिवस है सर, उसके तहत कितने समय के लिए कार्यक्रम चलते हैं और कहाँ कहाँ तक आपके कार्यक्रम पहुँचते हैं? हमारे कार्यक्रम चलते रहते हैं जी, जैसे कि सीजन पीक पे है तो गाड़ियाँ फायर कॉलेज भी जाती हैं, और जैसे प्रिंसिपल मैम ने बुला लिया हमने 14 तारीख से 20 तारीख का जो हमारा डेमो दिखाने का ये होता है। हम चाहते हैं कि और कोई भी हमें बुलाएगा तो हम डेमो दिखाएंगे, और वैसे अपनी तरफ से कार्यक्रम। क्या इस प्रकार की जानकारी जो ग्रामीण के क्षेत्र हैं या शहर की बात करूं, अलग अलग वार्डों में जाकर किस प्रकार की जानकारी दे पाएंगे आप? हाँ जी, क्यों नहीं। जैसे ही हमें कोई कॉल आती है, मतलब बुलाता है, तो हम वहाँ संपर्क कैसे करें? जैसे ही हमसे संपर्क करता है तो वहाँ पर हम आगजनी की घटनाओं के बारे में बताएंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। मैम क्या कुछ बताना चाहेंगे इस तरह से? सभी को नमस्कार। आज गीता विद्या मंदिर सफीदों में फायर सेफ्टी ऑफिसर की टीम हमारे यहाँ आई है। सबसे पहले मैं उनका सुनील कुंडू जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज वो विद्यालय में आए और उन्होंने बच्चों को गाइड किया। जैसा कि आपको सुनील जी ने बताया है कि इनका फायर दिवस चल रहा है, तो 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक मनाया जाता है। इसमें हमें महसूस हुआ कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि अभी आपको पता है कि एक दुर्घटना भी हुई है किनाना में उधरगढ़ में, तो उस दुर्घटना में से अवगत बच्चों को करवाना, और उस दुर्घटना के कारण कई और भी हो सकते हैं। वो बस की दुर्घटना थी, ये फायर सेफ्टी की दुर्घटना है। फायर से रिलेटेड बच्चों को सेव करना ये हमारा फर्ज बनता है। तो इसीलिए हमने आज आप भाई सबको बुलाया कि आप विद्यालय में आइए और बच्चों को सुरक्षा से कैसे सुरक्षा की जा सके, क्योंकि आग एक ऐसी चीज़ है, बड़े बड़े भी घबरा जाते हैं एकदम से आग को देखकर। अगर बाई चांस बच्चा विद्यालय में अकेला हो, कुछ ना कर सके, तो अपनी प्रोटेक्शन करना। और हमारे विद्यालय में फायर एग्जीक्यूटर लगे हुए हैं, इनको कैसे यूज़ करना, तो आज बच्चों ने यूज़ करना सीखा, तो इनमें एक हिम्मत आई। वरना अभी तक बच्चों को लगता था कि ये क्या रखा हुआ है यहाँ पे, और हमें चलाना नहीं आता, और जब तक कोई चीज़ हमें चलानी नहीं आएगी तो वो ना के बराबर है। तो आज बच्चों ने उसे चलाना सीखा और थोड़ी इनकी हिम्मत बढ़ी। टीम की ओर से मैम जो लाइव जो डेमो है वो बच्चों से करवाया गया, इसे आप किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छा लगा। बच्चों के अंदर एक साहस आया। पहले बच्चे डर रहे थे, परंतु सुनील जी ने जैसे ही उन्हें बुलाया उनके अंदर एक हिम्मत आई। अभी बल्कि बाकी बच्चों में भी हौसला है कि हम भी एक बार डेमो लेके देखें, पर सभी को पॉसिबल नहीं है। वो बच्चे कम से कम अपने घर के लिए साहस कर पाए कि अगर बाई चांस हमारे घर में या कहीं और पर आग लग जाए तो हम उनको कर सकें। तो बच्चों को सीखने से ज़्यादा लर्निंग कैपेसिटी बच्चे के अंदर होनी चाहिए। लर्निंग करेंगे तभी बच्चा सीख पाएगा। तो आज का हमारा भाई साहब को बुलाने का उद्देश्य यही था, और साथ ही साथ फायर दिवस बनाया। तो मैं फायर सेफ्टी ऑफिसर जो हमारे आए हैं सुनील कुंडू जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। विद्या भारती हरियाणा एवं हिंदू शिक्षा समिति हरियाणा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत धन्यवाद।
बेटा क्या कहेंगे आप जिस तरह से जो टीम पहुंची, क्या सीखने को मिला यहाँ से? सर मेरा नाम प्रीत है, मैं 7th क्लास में पढ़ता हूँ और जो यहाँ पे हमारी टीम पहुँची है इससे हमें यह पता चलता है कि हम घर में सिलेंडर में आग लग जाती है कैसे कंट्रोल करते हैं। जी, तो कैसे कंट्रोल करेंगे आप? कुछ ऐसा कुछ हो जाता अगर है? हवा का प्रेशर, गैस का प्रेशर हो तो हम उस पाइप के आके उंगली उड़ा के उसको रोक सकते हैं। जी मैम, क्या कुछ कहोगे? आप भी जैसे किचन भी संभालते हैं आप, इस तरह की आम सी घटनाएं होती हैं और आज सर पहले तो मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जैसे अगर गैस गीजर में धुआं लग जाए तो कैसे क्या करना चाहिए, उससे हम कैसे बच सकते हैं? सुनील सर, सर सर जैसे गैस गीजर हो उसमें एकदम धुआं उठ जाए, आग लग जाए, सिलेंडर बाहर है करके, तो हम कैसे सावधानी कर सकते हैं? जैसे तो घटना भी है। जैसे गैस गीजर भी दो प्रकार के होते हैं जी, एक तो इलेक्ट्रिक होता है जो बिजली के द्वारा चलता है, या फिर गैस गीजर जो है, गैस गीजर है। मैं सबसे पहले तो आपको यही सब न्यूज के माध्यम से ये बताऊंगा, अगर आपके पास गैस गीजर है तो उसको जो पाइप है सिलेंडर को बाहर रखो आप। सिलेंडर तो बाहर ही था सर। सिलेंडर बाहर है तो बाहर से आप रेगुलेटर बंद कर सकते हो। अगर आपको ये लगता है अंदर से कोई फॉल्ट है तो जैसे ही आप बाहर से रेगुलेटर को बंद करोगे तो अंदर से आग अपने आप बुझ जाएगी जी। सर धुआं उठ गया पूरे घर में। धुआं उठ गया तो जी उसके बाद क्या है, जब जैसे ही बंद करोगे तो धुआं तो जी ऑटोमेटिक एकदम तो नहीं होगा, आराम आराम से कंट्रोल होगा। सर उस गैस गीजर के ऊपर पानी डाल सकते हैं सर, क्या करें हम? नहीं, वो उस गैस गीजर पे सबसे पहले तो आपने जो आपके मकान की एमसी है ना उनको नीचे डाउन करके उसके बाद आप पानी डाल सकते हो, क्योंकि अन्यथा तो उसमें करंट तो है ही जी, बिजली के द्वारा तो चल ही रहा है और वो गैस के द्वारा चल रहा था। हाँ गैस के द्वारा चल रहा है। तो हम ये कहेंगे जी सबसे पहले तो आप अपनी सप्लाई काटो, उसके बाद मतलब वो करो, ठीक है जी। हाँ सिलेंडर बंद करें। हाँ, रेगुलेटर आप बंद करोगे तो ऑटोमेटिक तो आधा तो काम वहीं से हो जाएगा, क्योंकि जब जो चीज कारण बन रही है ना वो कारण ही नहीं रहा तो ऑटोमेटिक आगे कंट्रोल हो जाएगी। तो सबसे पहले तो रेगुलेटर से बाहर से बंद करो। और मैं तो बोलता हूँ अगर किसी के भी बाथरूम में या वहाँ पे रखा अंदर सिलेंडर है तो उसको बाहर रखो, ये दीवार में से एक पाइप ले जाओ और अंदर सिलेंडर मत रखो। कई बार आपने देखा होगा, कई बार स्नान करते समय हद से ज्यादा मौतें मतलब गैस के कारण होती हैं। कई बार गैस गीजर में से गैस लीक हो जाती है और अंदर दम घुट के मतलब मृत्यु हो सकती है। जैसे हम अंदर की दरवाजा बंद कर सकते हैं, अगर गैस का सिलेंडर है तो चल रहा है सिलेंडर। हाँ जी। कई बार ये सुनी है घरोंडे में भी, कहीं ये मुक्के हुए हैं, हाँ जी। घोड़ी पे भी हुई हाँ है, जी, हाँ जी। तो ऐसे कैसे बंद नहीं कर सकते दरवाजा? नहीं, दरवाजा बंद कर लो जी, हम किचन का भी तो दरवाजा बंद करते हैं, सिलेंडर रखा हुआ है। लेकिन समस्या कहाँ आती है? समस्या वहाँ आती है जी जब मतलब सिलेंडर में से गैस लीक हो। अगर चल रहा है सिलेंडर, मान लो सबसे ना पहले है, तो आप ये देखो, सभी गृहिणी हैं स्टाफ, मैं आपसे ये बताता हूँ, जब आप सुबह उठते ही किचन की तरफ जाओ तो उससे पहले आप दरवाजा खोल के उसमें जाते ही गैस को मत चलाओ, क्योंकि आप हमारा आमतौर पर हमें भी पता है घर पे क्या करते हैं कि सबसे पहले तो हम लाइट का स्विच ऑन करते हैं, यही बात है मैम। लेकिन सबसे पहले आप लाइट मत जगाओ, हमें नहीं पता ये रात को मतलब सिलेंडर खुला रह गया या नहीं है। अगर आपको गंध आ रही है तब तो आप देख लो गैस की गंध आ रही है, हमें ये नहीं करना चाहिए। क्या है जी, और अगर रात को खुला रह गया किसी कारणवश, अगर आप जाते ही उसमें स्विच को करोगे, जैसे ही उसको चिंगारी मिलेगी तो विस्फोटक का कारण वो बनता है। तो सबसे पहले हमने क्या है, रसोई का मतलब दरवाजा खोलो, अच्छा जी, बिल्कुल खोल दो, 2-4-5 मिनट तक। अगर उसके अंदर कोई गैस लीक भी है छोटी मोटी तो वो बाहर निकल जाएगी। आप ठीक है सर, सुरक्षा में जैसे भी रहोगे। बता देना। अगर वहाँ पे आप जाते ही स्विच को ऑन करते हो और गैस लीक है तो ये हादसे का कई बार हमने देखा है जी, ये कारण बनता है। हाँ जी, जाते ही आप स्विच को मत छेड़ो, उसके बाद 5 मिनट तक जो गैस अंदर है वो बाहर तक आ जाएगी, आप सेफ हो। तो सबसे पहले आप ये काम करो, मतलब स्विच को ऑन मत करो। कई बार नहाते हैं जी, जैसे आप हाँ जी, हाँ जी, तो गैस तो ऑन है, हाँ जी। गैस गीजर है, पानी चल रहा है, नहा रहे हैं, तो कई बार देखा है जी, कई बंदे हाँ यही तो बता रहे हैं जी, उसको सिलेंडर को बाहर रखो। सिलेंडर और कई बाहर है जी। देखो जी, ये तो आपको भी पता है, ये तो प्रैक्टिकल की वो है जी। कई बार एक आप वो अपने वो पत्रकार थे यहाँ भी, उसमें ये हुआ था बिल्कुल। कारण कई बार क्या होता है जी, किसी का तो हार्ट फेल का हो जाता है या फिर कई बार गैस का हो जाता है। तो हम तो ये कहेंगे जी, उसके लिए तो आप या तो रोशनदान है उसमें एडजस्ट फैन लगाओ ताकि अंदर का जो लीकेज है वो बाहर तक बगा सके, बंद ना रखें पूरा। हाँ जी, या फिर गीजर भी बाहर लगा सकते हो, पाइप अंदर जा सकती है। लेकिन सिलेंडर की तो मैं बोलूंगा जी, उसको तो सिलेंडर को तो बाहर ही रखो आप। छोटा बच्चा पूछना चाह रहा है, बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं? सर अगर सिलेंडर में आग लग जाए, पानी से बुझ जाएगी और आपका छोटे बच्चे का क्या नाम बेटा? तेज सिंह। बहुत
अच्छा क्वेश्चन किया है। पानी से बेटा अगर प्रेशर ज़्यादा है ना, जैसे कि मैंने सिलेंडर का बताया, अगर उस सिलेंडर के प्रेशर से पानी का प्रेशर ज़्यादा है तो उसको कंट्रोल कर देगा। लेकिन आप उसको रेगुलेटर जब तक बंद नहीं करेंगे वो पूरी तरह तक बंद नहीं हुआ है। यही बात है, अगर हम बाल्टियों के साथ डालेंगे तो आग कंट्रोल नहीं होगी, क्योंकि जब तक सिलेंडर से रेगुलर आग निकल रही है, अब जैसे ही बाल्टी डालेंगे, बाल्टी सिलेंडर पे पड़ेगी तो आग नहीं कंट्रोल होगी। जैसे हमारी यह फायर गाड़ी है, एक डेमो आपको इसका भी दिखाएंगे। इसका प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे ही हम सिलेंडर पर मारते हैं उस टाइम क्या होता है, वो आग को कंट्रोल कर देता है। उसके बाद भी हमें रेगुलेटर बंद करना पड़ता है। ठीक है, आप ये देखो कि मतलब ज़्यादा प्रेशर हो बाल्टी का तो ज़्यादा प्रेशर नहीं हो सकता, तो इसलिए उससे कंट्रोल नहीं होगी। इसके लिए तो आप ये कपड़ा, गीली बोरी या गीला कपड़ा या बाल्टी से एकदम जो खाली बाल्टी है उसके ऊपर मारेंगे ना, जैसे ही उसको ऑक्सीजन देना बंद करो, ऐसे कंट्रोल होगा। प्रेशर जो आप पानी डाल रहे हो उसका प्रेशर ज़्यादा नहीं होता, उससे आग कंट्रोल नहीं होगी। ये गाड़ी का डेमो दिखा दो भाई, बच्चों से ही चलवाओ। लगातार जो तस्वीरें हैं वो आपको सफेदों से आप देख रहे हैं, और आपको बता दूं ये फोटो एक बार ये फोटो रखवा दे। गैस लीकेज का तो सबसे पहली बात तो है बेटा, स्मेल आनी शुरू हो जाती है। सिलेंडर है उसमें से आप रसोई में जिस सुबह जाओगे या किसी टाइम भी, ये एलपीजी गैस होती है, इसमें एक समाइल होती है जिसे गंध बोलते हैं हम। अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि रसोई में से हमें गंध आ रही है, जैसे कि अलग से गंध है इसकी, जैसे ही सिलेंडर को खोलेंगे इसकी मतलब जो गंध है अलग से ही दिखाई, मतलब सूंघने में है, तो आपको जैसा ही लगता है कि ये सिलेंडर लीक है तो आप उसको मत चलाओ और स्विच को ऑन मत करो। सुबह भी सबसे पहले यही बात बताई अभी। तो गंध इसकी अलग से है। अगर आपको गंध महसूस हो रही है तो सबसे पहले आप रेगुलेटर देखो कि रेगुलेटर तो नहीं खुला रह गया, या मतलब चूल्हे में से तो मतलब वो जो कंट्रोलर है उसका स्विच है वो ऑन नहीं रह गया। आपको कई बार देखने में बताता हूँ, जब रेगुलेटर खराब हो जाता है ना जी, जब रेगुलेटर खराब होने के बाद आपने ये देखा होगा जो ये दिखाई दे रहा है, इसकी बजाय इसमें से गैस आना बाहर शुरू हो जाता है जी। लेकिन ये बहुत ही कम चांस होता है, इसमें से गैस आना बहुत ही कम चांस होता है। जब रेगुलेटर खराब हो जाता है तो यहाँ से भी सप्लाई दे सकता है। तो हाँ हाँ, ये दिखाओ दोबारा फिर लकड़ी होते के बाद लकड़ी जलाओ, लगातार तस्वीरें आपको लकड़ी जलाओ। खानसर चौक पर स्थित स्वामी निगमबोध तीर्थ, वहाँ की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि गीता विद्या मंदिर अंतर्राष्ट्रीय फायर दिवस के चलते पूरा का पूरा जो एक सप्ताह होता है जो कि 14 अप्रैल से शुरू होता है, उसके तहत दमकल की जो टीम है गांव-गांव जाती है, शहर-शहर जाती है, स्कूलों में जाती है, जहां पर सभी को अग्नि हो जाने पर क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कुछ एहतियात बरतनी चाहिए, उसकी जागरूकता के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। अभी फिलहाल सिलेंडर का और इसके अलावा कई डेमो यहाँ पर दिखाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि जो दमकल की गाड़ी यहाँ पर पहुँची हुई है उसका डेमो दिखाया जाएगा। आप देख सकते हैं फूड स्टाफ के साथ साथ सभी बच्चे यहाँ पर पहुँचे और आज जागरूकता कार्यक्रम कभी भी आग हो जाती है इसको कंट्रोल करने का प्रयास करें। आज आप देख सकते हैं कि छोटे आओ बेटा थोड़ा पीछे पानी पूरा होगा, प्रधान थोड़ा नु रखिए। एक बार दे दो सबको, बस सारे आधार कार्ड बस बस क्या कुछ चलो बेटे शाबाश, चलो क्लास में वेरी गुड, ठीक है सबने। थैंक यू।
कोई नहीं, सर से कुछ जो बताया हमने वो याद हुआ कुछ? हाँ जितना ये देंगे ना पावर है ना, सारी पावर पंप में मिनी व्हीकल है, हैवी व्हीकल भी है हमारे पास, तो उसकी व्हील की जो पावर है चलने की वो न्यूट्रल हो जाता है दोबारा से, मतलब जो पीपीओ होता है अलग से हम उसको लगाते हैं तो इंजन की पावर पूरी पंप पे आ जाती है।